पावर पेजेस में जनरली डेटावर्स को यूज किया जाता है एज अ डेटा सोर्स, लेकिन क्या हम किसी और डेटा सोर्स को यूज कर सकते हैं टू कनेक्ट टू आवर पावर पेजेस, यानी कि पावर पेजेस में फॉर्म्स या लिस्ट की मदद से हम इंप्लीमेंट कर सकें CRUD हमारे किसी एक्सटर्नल डेटा सोर्स में। हाय, आई एम गौरव फ्रॉम नो हाउ गाइड। सो हमें मालूम है कि पावर पेजेस में यूजुअली एक ही डेटा सोर्स यूज किया जाता है जिसका नाम है डेटावर्स। लेकिन अगर हमें कोई एक्सटर्नल डेटा सोर्स यूज करना हो, जैसे कि हमारा शेयरपॉइंट या सीक्वल, तो क्या हम उसे यूज कर सकते हैं? तो डेटावर्स में हम क्रिएट कर सकते हैं एक वर्चुअल टेबल जिसकी मदद से हम यूज कर सकते हैं एक एक्सटर्नल डेटा सोर्स को और उसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारी पावर पेजेस साइट। अब शेयरपॉइंट की बात की जाए तो शेयरपॉइंट में हम डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं फॉर इंटरनल यूजर्स ओनली। तो अगर किसी एक्सटर्नल यूजर को हमें देना हो परमिशन टू ऐड एंड रीड रिकॉर्ड फ्रॉम अ लिस्ट, तो हम उसे डायरेक्टली शेयरपॉइंट साइट का एक्सेस नहीं दे सकते क्योंकि वो इंटरनल यूजर्स के लिए ही होती है। इस केस में पावर पेजेस की एक वेबसाइट एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उसमें हम लिस्ट को इंटीग्रेट करके एक्सटर्नल यूजर को अलाउ कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग एंड एडिंग रिकॉर्ड्स। सो नाउ हम बात कर लेते हैं कि हम इस वीडियो से क्या क्या सीखने वाले हैं। सो इन दिस वीडियो हम क्रिएट करेंगे एक वर्चुअल टेबल हमारी डेटावर्स में। देन हम क्रिएट करेंगे एक कनेक्शन इन आवर शेयरपॉइंट लिस्ट एंड इंटीग्रेट इट इन आवर पावर पेजेस। आफ्टर दैट we will display a list of records from our SharePoint list in our Power Pages list. And then we will also implement create, update and delete action in our SharePoint list from our Power Pages website. हमारी SharePoint में हमारे पास है एक लिस्ट जिसका नाम है Employee Expense। तो इसे एक्सेस करने के लिए इन पावर पेजेस हमें जाना पड़ेगा हमारी पावर एप्स की टेबल्स में। क्रिएट करनी पड़ेगी एक न्यू टेबल जो कि होगी एक वर्चुअल टेबल। देन हम सेट करेंगे हमारा कनेक्शन। तो हमारा कनेक्शन ऑलरेडी है सेट विद शेयरपॉइंट। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। सिलेक्ट कर लेंगे हमारी शेयरपॉइंट साइट सेलेक्ट करने के बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे हमारी शेयरपॉइंट लिस्ट। तो हमारी लिस्ट का नाम था एम्प्लॉय एक्सपेंस। तो डिस्प्ले नेम में आ चुका है हमारी लिस्ट का नाम, प्लूरल नेम में आगे लग चुका है एस, प्राइमरी फील्ड है हमारी टाइटल और ये है हमारा स्कीमा नेम। तो स्कीमा नेम को आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय EXP देन SS और कर देंगे नेक्स्ट पे क्लिक। तो यहाँ पे ये हमें कह रहा है रिव्यू एंड फिनिश, कंफर्म द डिटेल्स ऑफ द डेटा सोर्स एंड हाउ इट विल बी डिस्प्लेड इन डेटावर्स। तो ये है हमारी कॉन्फ़िगरेशन। हम इसे एडिट भी कर सकते हैं, पर हम इसे रहने देंगे एज इट इज और क्लिक कर देंगे सिंपली फिनिश पे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारी डेटावर्स में एक टेबल क्रिएट होके रेडी हो चुकी है जो कि है हमारी शेयरपॉइंट लिस्ट। सेम रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे डिस्प्ले और हमारी टेबल का टाइप भी है वर्चुअल टाइप। तो अब हमारी टेबल जब क्रिएट हो चुकी है तो हमें सिंपली इसे यूज करना है हमारी पावर पेजेस की साइट पे। साइट में यूज करने के लिए हम आ जाएंगे पावर पेजेस में। यहाँ पे मैंने क्रिएट किए हैं एक वेबसाइट जिसका नाम है एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। तो उसमें हम ले लेंगे एक लिस्ट टू डिस्प्ले आवर रिकॉर्ड्स फ्रॉम आवर शेयरपॉइंट लिस्ट। अब हमें सेलेक्ट करनी है हमारी टेबल, तो वो थी हमारी वर्चुअल टेबल जिसका नाम था एम्प्लॉय एक्सपेंस। सेलेक्ट करने के बाद हमें करना है व्यू को सिलेक्ट। मैं क्लिक करता हूँ ऑल एम्प्लॉयज एक्सपेंसेस पे और लिस्ट का नेम भी होगा यही। देन क्लिक करेंगे डन पे। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे एक ही कॉलम शो हो रहा है, तो हमें हमारे व्यू को करना पड़ेगा कस्टमाइज। व्यू को कस्टमाइज करने के लिए हम जाएंगे हमारे एडिट व्यूज, ऑल एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में। तो इस व्यू में अभी सिर्फ टाइटल कॉलम ही है, लेकिन हमें डिस्प्ले कराने हैं हमारे अदर कॉलम्स जो कि है हमारा एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम के बाद आ गया हमारा एक्सपेंस टाइप, तो हम सर्च करेंगे एक्सपेंस टाइप। साथ ही हम ले लेंगे एक्सपेंस की अमाउंट। अमाउंट के बाद
आएगी हमारी सबमिशन डेट और लास्ट में आएगा हमारा स्टेटस। स्टेटस को कर लेंगे सेलेक्ट, विड्थ को करेंगे थोड़ा एडजस्ट, देन क्लिक कर देंगे सेव एंड पब्लिश पे। सेव होने के बाद आ जाएंगे हमारे पेजेस पे, क्लिक करते हैं प्रीव्यू पे टू सी अवर रिकॉर्ड्स। तो आप देख सकते हैं यू डोंट हैव परमिशन टू व्यू दीज रिकॉर्ड्स, तो हमें ऐड करनी पड़ेगी टेबल परमिशन। परमिशन ऐड करने से पहले हम कर लेंगे साइन इन, सेलेक्ट कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी, क्लिक करते हैं एक्सेप्ट पे और हम हो गए हैं साइन इन। अब हम ऐड करेंगे एक टेबल परमिशन, तो मैं क्लिक करता हूं न्यू परमिशन पे। तो हमने कर दिया है सिंक, क्योंकि हमारी टेबल ऐड बाद में हुई थी और वेबसाइट पहले क्रिएट हो चुकी थी। तो सिंक करने के बाद क्रिएट करेंगे एक न्यू परमिशन। देन यहाँ पे हम परमिशन दे सकते हैं फॉर रीड, अपडेट, क्रिएट, डिलीट, अपेंड, अपेंड टू। तो मैं इन सभी को कर देता हूँ चेक, क्योंकि हमें करने हैं परफॉर्म सभी ऑपरेशंस। रोल्स में हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली रोल्स, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑथेंटिकेटेड यूजर्स और क्लिक कर देता हूँ सेव पे। सेव पे क्लिक करने के बाद अब हम कर लेंगे प्रीव्यू, क्योंकि हमने हमारी टेबल परमिशन को कर दिया है ऐड। तो यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली हमें विजिबल हो रहा है। अब इसी तरह से हमें करना है रिकॉर्ड को ऐड। तो हमें मालूम है रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक फॉर्म की। तो फॉर्म के लिए हम आ जाएंगे हमारे डेटा पे, क्लिक करते हैं फॉर्म्स पे, हमारे एग्जिस्टिंग फॉर्म को हम करते हैं एडिट। अब हमारे इस फॉर्म में सिर्फ टाइटल है प्रेजेंट, तो हम ऐड करते हैं फील्ड्स। आएगी हमारा एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम के बाद एक्सपेंस की टाइप, आफ्टर एक्सपेंस टाइप आएगा हमारी अमाउंट, आफ्टर अमाउंट होगी सबमिशन डेट। स्टेटस को हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे स्टेटस की डिफॉल्ट वैल्यू होती है पेंडिंग जब भी ऐड होता है एक नया रिकॉर्ड। तो इस फॉर्म को हम कर देंगे सेव एंड पब्लिश। अब वापस जाएंगे हमारे पेजेस पे। तो अब हमें ऐड करना है न्यू रिकॉर्ड, तो हमें ऐड करना पड़ेगा बेसिक फॉर्म इन आवर साइट। तो जाते हैं पावर पेजेस मैनेजमेंट में, क्लिक करेंगे बेसिक फॉर्म्स पे, क्रिएट करेंगे एक न्यू बेसिक फॉर्म जिसका नाम होगा ऐड एक्सपेंस। सेलेक्ट कर लेंगे हमारी टेबल जो कि है एम्प्लॉय एक्सपेंस। सिलेक्ट कर लेंगे हमारा फॉर्म जो कि है इंफॉर्मेशन, टैब थी जनरल, मोड था एडिट। अब सिंपली क्लिक कर देंगे सेव पे, जाते हैं बैक। तो हमारा फॉर्म हो चुका है ऐड हमारी वेबसाइट में। तो अब हमें फिर से करना पड़ेगा सिंक चेंजेस। चेंजेस सिंक करने के बाद हम जाएंगे हमारी एडिट लिस्ट में, क्लिक करते हैं एक्शंस पे, क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड, टारगेट टाइप है फॉर्म और फॉर्म होगा ऐड एक्सपेंस। डिस्प्ले लेबल में मैं लिखता हूँ प्लस ऐड, देन क्लिक कर देंगे डन पे। डन पे क्लिक करने के बाद हम करते हैं प्रीव्यू हमारे रिकॉर्ड को। तो प्रीव्यू करने के बाद हमारी लिस्ट में ऐड आइकन आ चुका है। अब हम ऐड करेंगे एक न्यू रिकॉर्ड हमारी शेयरपॉइंट लिस्ट में इस फॉर्म की मदद से। मैं लिखता हूँ ट्रैवल, एम्प्लॉय नेम रायन, सेलेक्ट करता हूँ एक्सपेंस टाइप ट्रैवल, अमाउंट 500, सबमिशन डेट
तो सेलेक्ट करते हैं हमारी सबमिशन डेट, देन क्लिक करते हैं सबमिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रैवल नाम का एक रिकॉर्ड हो चुका है क्रिएट हमारी इस लिस्ट में। अगर हम रिफ्रेश करें हमारी शेयरपॉइंट लिस्ट को तो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे भी हो चुका है क्रिएट। अब जिस तरह से हमने किया है ऐड उसी तरह से करना है एडिट। तो हम वापस जाएंगे हमारे पावर पेजेस मैनेजमेंट में, क्रिएट करेंगे अनदर बेसिक फॉर्म, लेकिन उससे पहले हमारी टेबल में भी हमें चाहिए फॉर्म। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ एक न्यू फॉर्म जिसका नाम होगा एडिट एक्सपेंस EXP। कर देंगे क्रिएट। अब यहाँ पे एम्प्लॉय नेम को कर देंगे रिमूव, एक्सपेंस टाइप को रहने देंगे एज इट इज, सबमिशन डेट भी कर देंगे रिमूव और ऐड करेंगे हमारी फील्ड स्टेटस ऐड करने के बाद क्लिक कर देंगे सेव और पब्लिश पे। अब हो चुका है ये पब्लिश। तो हमें जाना है हमारे बेसिक फॉर्म में, देन हम सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय एक्सपेंस। ये रहा हमारा एम्प्लॉय एक्सपेंस। करना पड़ेगा रिफ्रेश। सिलेक्ट करेंगे हमारी लिस्ट एम्प्लॉय एक्सपेंस, देन हमारा फॉर्म जो कि है एडिट EXP, टैब है जनरल, फॉर्म मोड दिस टाइम होगा एडिट, रिकॉर्ड सोर्स टाइप रहेगा क्वेरी स्ट्रिंग, वेबसाइट हमारी एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, पैरामीटर होगा ID, देन क्लिक कर देंगे सेव पे, नाम एडिट EXP, क्लिक कर देंगे सेव पे। सेव पे क्लिक करने के बाद कर देंगे इसे सिंक। और सिंक करके हम आ जाएंगे हमारे पेजेस पे। अगेन क्लिक करेंगे एडिट लिस्ट पे, जाएंगे एक्शंस पे, एडिट रिकॉर्ड को कर देंगे टर्न ऑन, फॉर्म सेलेक्ट हो कर लेंगे जो कि है एडिट XP, डिस्प्ले लेबल रहने देंगे एडिट, डिलीट को भी कर देंगे टर्न ऑन और कर लेंगे इसे टेस्ट बाय क्लिकिंग ऑन प्रीव्यू। अब करते हैं इसे प्रीव्यू। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एडिट पे, स्टेटस को मैं करता हूँ चेंज, क्लिक करता हूँ सबमिट पे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारा रिकॉर्ड हो चुका है अपडेट इन आवर लिस्ट और रिफ्रेश करने पर शेयरपॉइंट लिस्ट में भी वो हो जाएगा अपडेट। अब साथ ही में हम चेक कर लेंगे डिलीट को, तो क्लिक करते हैं डिलीट पे, देन कंफर्म करेंगे हमारा डिलीट एक्शन। तो लिस्ट से हो चुका है डिलीट, नोटिफिकेशन शो हो रही है डिलीटेड सक्सेसफुली और रिफ्रेश करने पर हमारी शेयरपॉइंट लिस्ट में से भी ये रिकॉर्ड हो चुका है गायब। तो आपने देखा कि कितना इजी है पावर पेजेस की मदद से इंप्लीमेंट करना CRUD ऑपरेशंस हमारे डेटा सोर्स में, चाहे वो हो डेटावर्स या हो शेयरपॉइंट। SQL भी किया जा सकता है इसी तरह से यूज बाय क्रिएटिंग अ वर्चुअल टेबल। So, in this video, we learned how to create a virtual table in our Dataverse. Then, we integrated SharePoint in our Dataverse and used that in our Power Pages. Then, with the help of our Power Pages list, we display the list of records from our SharePoint list. And after that, we implement create, update, and delete action in our SharePoint list from our Power Pages site. Thank you for choosing Know How Academy as your source for IT knowledge. अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें उसका आंसर देने में बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद।